यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में और उससे जुड़ी कथा के बारे में। बांके नाम कैसे पड़ा? बांके का अर्थ होता है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण जी की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण जी का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता था। इसी वजह से उनका नाम बांके बिहारी पड़ गया। अब जानते हैं उनकी कथा के बारे में। बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण जी की राजस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण जी इनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण जी और राधा जी ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। इस दिन होते हैं बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण जी और राधा जी समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण जी के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। ऐसा कहते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज़ मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रासलीला के बाद श्री कृष्ण जी और राधा जी विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण जी की भक्ति में वशीभूत हो उनके साथ ही चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा रहता है, जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी जी को एक टक न देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण जी की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वह यही मंदिर है। बांके बिहारी जी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको निधिवन के ऊपर भी वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।